अब क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 कहा जा रहा है इसमें कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months. Walls has been painted in some color with a message keep the park clean, green and clean. If the sides, मतलब कोई पार्क होगा, ठीक है, कोई पार्क है, उसमें एक झूला लगा है इस तरह से, एक तरफ से बच्चे सीढ़ियों पे चढ़ते होंगे और एक तरफ से फिसल के नीचे आते होंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन ऐसा कुछ लिखा है और 3 months के लिए कंपनी को हायर किया गया है। और इस पे जो पेंट है ना उसे क्या करना है, पेंट करना है। तो इसकी साइड्स बताई गई हैं। साइड्स क्या है वॉल की, 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर नीचे होगा, ठीक है, ये होगा मान लो 11 सेंटीमीटर और ये होगा 6 सेंटीमीटर। और पेंट करना है उसे, तो एक साइड पे वो पेंट करेगा कंपनी। तो कह रहा है कि पेंट का एरिया निकालो, फाइंड द एरिया पेंटेड। तो यही एक एरिया निकाल लेंगे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन क्या होगा, हीरो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, हीरोन्स फार्मूला। इसमें कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये होता है। वेयर एस इज इक्वल टू कितना होता है, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम अपना केस देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है। हेयर एस इज इक्वल टू कितना आएगा, ए, मतलब कि मान लो कि ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, किसी को भी माना जा सकता है, ठीक है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 11 प्लस बी मतलब 6 प्लस सी मतलब 15 अपॉन 2। 15 और 11 कितना होता है, 26 एंड 6 दैट इज 32। 32 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया इज इक्वल टू होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। दिस इज रूट, ऑल दिस इज अंडर रूट, इज इक्वल टू रूट एस की वैल्यू कितनी है 16, फिर एक्स माइनस ए 16 माइनस 11, एस माइनस बी दैट इज 16 माइनस 6, देन सी दैट इज 16 माइनस 15 इज इक्वल टू रूट 16 और 16 माइनस 11 दैट इज़ 5, 16 माइनस 6 मतलब कि 10 एंड 16 माइनस 15 दैट इज़ 1 इज इक्वल टू रूट 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 5 रूट 2 इज इक्वल टू 20 रूट 2 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, 20 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये ठीक है। यहीं पे हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। इतना एरिया उसे पेंट करना पड़ेगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर, 2 साइड्स कौन कौन सी है, 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो बहुत ईजी है, एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, ठीक है। इस ट्रायंगल में एक 18 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है और पैरीमीटर मतलब यहाँ से लेके ये पूरा और ये पूरा, ये तीनों का सम जो है वो कितना है 42 सेंटीमीटर। तो हम इसको और इसको जोड़ के इस पूरे में से घटा देंगे तो ये वाला जो है ये मिल जाएगा और यही हमें एक चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो हम हीरोन फार्मूला अपना अप्लाई कर ही लेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि सपोज 3 sides of given triangle are क्या A, B and C. So this means that कि हम मान लो A इसे मान लेते हैं, B इसे मान लेते हैं और C इसे मान लेते हैं। तो सेमी पैरीमीटर जो होता है, पैरीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, पैरीमीटर इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C। दिस इम्प्लाइज कि जो C है वो बराबर होगा कितना, पैरीमीटर मतलब कि 42 माइनस A प्लस B मतलब कि 18 प्लस 10,
कितना हो गया, इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है, या इट इज़ 14 सेंटीमीटर. नाउ वी विल अप्लाई हेरोन फार्मूला. अप्लाइंग Heron's formula, applying Heron's formula, area is equal to s minus a, s minus b, s minus c अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, वेयर s इज इक्वल टू क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, वेयर सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल टू कितना है, सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल टू है पेरीमीटर मतलब कि टोटल कितना था 42 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. ओके, सो एरिया कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू आएगा 21 माइनस ए कितना है हमारा 18, 21 माइनस 2, 21 माइनस 2 क्या है 10, एंड 21 माइनस 21 माइनस सी हमारा कितना था, सी जो आया था हमारा वो आया था हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है. ये तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 21 माइनस सी इज़ 14 इज इक्वल टू 20. अच्छा ये रूट के अंदर है, ये ध्यान रखा करो, ठीक है. इज इक्वल टू क्या हुआ 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस 18 कितना होता है 3 इंटू 21 माइनस 10 दैट इज 11 एंड 21 माइनस 14 दैट इज 7. ओके, इज इक्वल टू, ये भी रूट के अंदर है, इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 7 is equal to 3 into 7 into 3 into 11 into 7 under root is equal to देखो पेयर किसके किसके बने हैं, 7 का बन गया है और 3 का बन गया है, तो क्या हो गया 3 इंटू 7 रूट 11 इज इक्वल टू 21 रूट 11 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर सॉल्यूशन. Now question 5. In question 5 we have been told that sides of a triangle are in the ratio of 12, ratio 17, ratio 25. This is the ratio and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. Area find करना है हमें, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो क्या बोला गया हमें, ये हमारा इस तरह से कुछ ट्रायंगल होगा. इस ट्रायंगल में एक साइड होती है A, एक साइड होती है B, एक साइड होती है C. तो हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, A रेशियो B रेशियो C, इसका रेशियो बताया गया है 12 रेशियो 17 रेशियो 25, ठीक है. और हमें ये भी बताया गया है कि पैरीमीटर है इसका 540, मतलब A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, ठीक है. तो अब हम एक बार पहले मैं आपको रफ में बताता हूँ कि अगर इस तरह से रेशियो हमें दिया हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो देखो जैसे मान लो A की कुछ वैल्यू होगी ना, ठीक है. जैसे इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. मान लो कि एक m है, एक m एक चीज़ है उसकी वैल्यू है 10, ठीक है, और एक n चीज़ है उसकी वैल्यू है 15. तो मैं अगर तुमसे पूछूंगा कि m रेशियो n कितना है तो आप क्या बताओगे,
10/15, तो इसका मतलब 2/3, ठीक है। तो 2/3 बताएंगे, तो कितना हो गया, m/n कितना हो गया, 2/3। और मैं साथ साथ आपको ये भी पूछूं कि m+n कितना है, तो m+n है 25। तो आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है, फाइंड आउट करनी होती है। और क्वेश्चन में क्या दिया होता है, ये गिवन होता है, हमें इतना इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होता है, ये गिवन है, और ये फाइंड आउट करना है कि m की वैल्यू कितनी है और n की वैल्यू कितनी है। तो अगर हमें इतना गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये जब हमने रेशियो निकाली थी, हमने जब m/n मतलब m/n निकाला होगा, तो कैसे निकाला होगा, मतलब कि ये जब भी ये निकला होगा तो कैसे निकला होगा, 10/15। तो हमने 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया तो 3, 5 से डिवाइड किया तो 2, तो आ जाता है 2/3। तो ये जो 5 है ये क्या है, एक तरह से कॉमन मल्टीपल है ना m और n दोनों का, इन दोनों का क्या है, कॉमन मल्टीपल है। इसीलिए तो m जो है वो बराबर, हम उसका जो रेशियो है, रेशियो का जो वैल्यू है उसको हम कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू पता लग जाता है। जैसे रेशियो है 2 मल्टीप्लाई कॉमन मल्टीपल है यहाँ पे 5, तो बराबर आ जाता है 10। इसी तरह से n का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अगर हम कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लें किसी तरह से, मतलब ये अगर हम निकाल लें कि कॉमन मल्टीपल कितना है, तो हम m और n की वैल्यू बहुत ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो हम कैसे निकालते हैं, एक मिनट, अगर आपको रेशियो वाला पार्ट आता है ना तो आप स्किप भी कर सकते हो, कि आपको अगर ये रेशियो सॉल्व करने आती है तो, अगर नहीं आती है तो एक बार देख लो। तो कॉमन मल्टीपल ही हमें फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं x, ठीक है। तो फिर हमारा m बराबर कितना हुआ, 2x, n बराबर कितना हुआ, 3x, और प्लस हमें m+n की वैल्यू भी बताई है, तो m+n का मतलब 2x + 3x बराबर कितना हो गया, 25, ठीक है, क्योंकि ये कितना दिया है, 25 दिया ये। तो 2x + 3x कितना हो गया, 5x = 25, x = 5। और इस तरह से हम कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं, फिर m की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर n की वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ आ गया। तो इसी तरह से हम करते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्या बोला गया हमें, रेशियो है 12/17/25 और पैरीमीटर है 540 सेंटीमीटर। तो हमारा ये ट्रायंगल है, ये है A, दिस इज़ B, दिस इज़ C। सो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, ठीक है। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें कि A/B/C जो है दैट इज़ इक्वल टू 12/17/25 एंड A + B + C इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। ओके, सो let's take A is equal to 12x, B is equal to 17x and C is equal to 25x. This implies कि 12x, क्योंकि A + B + C is equal to 540 है, तो इसका मतलब 12x + 17x + 25x is equal to कितना हो गया, 540 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ये जो 12x है, 12x + 17x कितना हो गया, 29, एंड 29 + 25 इज 54। दिस इम्प्लाइज 54x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10, ठीक है, ये हमारा कॉमन मल्टीपल आ गया। दिस इम्प्लाइज कि जो a है वो कितना है, 12 × 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। b कितना है, 17 × 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 25 × 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। अब हमारा ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। और अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हेरोन का फॉर्मूला। दिस इज़ r 120 सेंटीमीटर, दिस इज़ r 170 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 250 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अप्लाइंग हेरोन्स फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है S - A S - B S - C √, ठीक है। और S क्या है, S इज इक्वल टू है सेमी पेरीमीटर, मतलब कि A + B + C
डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितना कितना होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो S इज इक्वल टू कितना हो गया, पेरीमीटर कितना है हमारा 540 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 270 सेंटीमीटर। नाउ अब हम निकाल सकते हैं एरिया। नाउ एरिया इज इक्वल टू एस कितना है 270। ठीक है, फिर S माइनस है 270 माइनस 120, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250। ठीक है, रूट इज इक्वल टू कितना हो गया 270 मल्टीप्लाई 270 माइनस 120 हो गया 150 मल्टीप्लाई हो गया 100 मल्टीप्लाई हो गया 20। ओके, नाउ एंड दिस इज अंडर रूट। ठीक है, तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 30। ठीक है, 3 3 9 9 3 27 और 270। इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 50। इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 50। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा पहले पेयर बना के देखते हैं। 3 का पेयर बन चुका है, फिर 50 का बन चुका है। ठीक है, देन 2 2 का बना, इसको हम 3 इंटू 10 भी लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 10। ठीक है, अब देखो पेयर में दिखा देता हूँ एक बार साफ। ये जो है ये 3, ये 3 का बना एक। ठीक है, इस 3 का इस 3 के साथ बन जाएगा। ठीक है, इस 50 का इस 50 के साथ बना, इस 2 का इस 2 के साथ बना, और एक और बचा है और वो है 10। 2 इंटू 10 हम 20 को 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो फिर ये वाला जो 10 है, एक जो 10 बच गया है, अरे ये रहा, ये वाला जो 10 है उसका किसके साथ बना, इस 10 के साथ। ठीक है, तो कितने पेयर्स बन गए हैं, एक बना है 3 का, एक बना है दूसरा 3 का, फिर है 10, फिर है 50 और फिर है 2। ठीक है, 5 पेयर्स बने। तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 50 इंटू 2। हाउ मच इज दिस, 3 3 9, ये 90 90 इंटू 50 कितना हो गया 4500 इंटू 2 कितना हो गया 9000। ठीक है, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना हो गया एरिया। और यही हमारा क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर कितना 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसे कुछ जिसमें 2 साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। और ध्यान रखना कि जो 2 साइड्स बराबर होते हैं उन दोनों के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। जैसे ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और जो बराबर साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ए भी 12 होगा और बी भी 12 है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारी जो ये ए और बी साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, और जो सी है उसकी कुछ वैल्यू निकालेंगे हम, और वो कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर में से माइनस कर देंगे ए प्लस बी को, तो सी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, करते हैं। सो सॉल्यूशन क्या है कि सपोज ए ये है हमारा ट्रायंगल। हालांकि अभी हम ये ट्रायंगल बना नहीं सकते, लेकिन फिर भी सिर्फ एक रफ आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, ए बी, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि ये जो सी साइड है वो ए और बी से बड़ी है या छोटी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमें ये चीज़ नहीं मालूम है क्योंकि हमने कैलकुलेशन नहीं करी है। हालांकि देख के थोड़ा सा पता चल रहा है कि सी शायद सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये 12 12 ही 24 हो जाएंगे और 30 में से घटाएंगे तो सी तो 6 ही आना है। ठीक है,
तो सपोज कितना है, सपोज ए एंड बी आर इक्वल साइड्स ऑफ आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इंप्लाइज क्या कि जो ए है वो है 12 सेंटीमीटर, बी जो है दैट इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर, एंड सी जो है वो हमें निकालना है। तो सी इज इक्वल टू कितना होगा, पेरीमीटर जितना भी हमें दिया होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे ए को, उसमें माइनस कर देंगे बी को, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया, पेरीमीटर है 30 माइनस 12, दिस इम्प्लाइज कि सी इज इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें अपना ट्रायंगल मिल गया है, ये है हमारा ट्रायंगल, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। सो नाउ अप्लाइंग हीरोन फार्मूला, अप्लाइंग हीरोन्स फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रूट, एंड एस इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2। हेयर यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है, हेयर एस इज इक्वल टू कितना है पेरीमीटर 540, नहीं 540 नहीं है, 540 तो लास्ट क्वेश्चन में था। हेयर एस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर अपॉन 2, मतलब कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज एरिया इज इक्वल टू कितना हो गया, एस इज 15, देन 15 माइनस ए, 15 माइनस ए का मतलब 12, then 15 minus b that is 12, and then 15 minus c that is 6, this is under root। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो गया 15 इंटू 15 माइनस 12 होता है 3, फिर 3, फिर 15 माइनस 6 कितना होता है 9 रूट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सोच के देखो, ये होता है 3 इंटू 5, ये होता है 3 इंटू 3, तो 3 का एक पेयर और एक 3 का पेयर यहाँ पे, बाकी 15 तो रही गया। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा 9 रूट 15, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो द chapter of Heron's formula is over. We have done all the questions. There were 6 questions in the exercise 12.1 and there was 12, not 12, it is 10.1 in the new NCERT, and it is finished, and there is only one exercise in this chapter. So now what we'll do is we'll write a thank you message here. So thank you so much, thank you so much, okay।